2024 लोकसभा चुनावों पर हमारी खास पेशकश इंडिया टीवी संवाद थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों की रूपरेखा रखेंगे, बताएंगे कि किस फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। पूर्वांचल से जाटलैंड तक क्या है ट्रेंड, इस बार भी उसको लेकर बात की जाएगी। अयोध्या के कायाकल्प के बाद मथुरा काशी के लिए योगी का क्या है संकल्प, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको अयोध्या के बारे में अपडेट हम दे देते हैं। आज पहली बार रामलल्ला अपने उस मंदिर में प्रवेश कर गए हैं जहां 22 जनवरी को गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान कल से शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। आज राम मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति का प्रवेश हुआ है। आज ही मूर्ति का मंदिर भ्रमण कराया जाएगा। रामलला की नई मूर्ति का आज अयोध्या भ्रमण होना था, लेकिन भक्तों की भारी भीड़ की वजह से कार्यक्रम में बदलाव किया गया और नगर भ्रमण की विधि अब मंदिर परिसर के अंदर की जाएगी। और यही कारण है कि आज का दिन भी बेहद खास माना जा रहा है। आज से मंदिर में श्री राम होंगे। दूसरे दिन का अनुष्ठान है। अनुष्ठान की शुरुआत बीते कल से ही हो चुकी है और आज इसका दूसरा दिन है। दरअसल आज रामलला की मूर्ति का अंदर मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। मंदिर की नई तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कितना निर्मित हो चुका है वो आप देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका विशेष अनुष्ठान भी जारी है। केरल के दौरे पर हैं वो, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किए और साथ ही अब हजारों करोड़ों की सौगात प्रदेश की जनता को देंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान पर हैं और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर में मौजूद गुरुवयूर मंदिर पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मोदी ने व्रत रखा जो 22 जनवरी तक चलेगा। वो रोज विशेष पूजा कर रहे हैं और मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेक रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी हर उस जगह जा रहे हैं जहां जहां श्री राम की निशानियां मौजूद हैं। अपने 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत उन्होंने पंचवटी से की थी, जहां भगवान राम अपनी पत्नी और भाई के साथ कुटिया बनाकर वनवास के दौरान रहा करते थे। कल वो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में मौजूद वीरभद्र मंदिर में पहुंचे। वहां पूजा अर्चना की। सीता के हरण के वक्त रावण से युद्ध करने वाले जटायु घायल होकर यहीं पर गिरे थे और इसी जगह पर जटायु का भगवान राम के साथ संवादा हुआ था और जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता का हरण कर दक्षिण की ओर ले जाया गया है और फिर भगवान राम ने जटायु को मोक्ष दिया था। और अब आज मोदी केरल के मंदिर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद वीरभद्र मंदिर भी वो गए, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कालाराम मंदिर की, जहां आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए पंचवटी में देखा। वहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर गए, वो वहां उन्होंने पूजा की, साधुओं का आशीर्वाद लिया और आज केरल के त्रिशूर पहुंचे हैं गुरुवयूर मंदिर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अनुष्ठान है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। अनुष्ठान के दौरान उनकी दिनचर्या क्या है, इसे लेकर पीएम मोदी को करीब से जानने वाले ज्योतिषाचार्य पंकज नागर से बात की हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने। सुनिए उन्होंने बातचीत में क्या बताया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 12 जनवरी को नासिक के पास पंचवटी से शुरू किया। और इस अनुष्ठान को लेकर के बहुत कौतूहल है लोगों के मन में। जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का ये अनुष्ठान किस प्रकार का होगा और कैसे चल रहा है, क्या उनकी नियमित जो क्रियाएं हैं वो इसमें इस दौरान वो पालन कर रहे हैं उसका। तो वो समझने के लिए और जानने के लिए हम डॉक्टर पंकज नागर से बात करते हैं, जो कि एक वैदिक स्कॉलर भी हैं और जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। प्रधानमंत्री जी को भी काफी करीब से देखा है आपने, उनके नवरात्रि के उपवास के बारे में भी आप जानते होंगे। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अनुष्ठान वो कर रहे हैं 11 दिन का, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि 11 दिन का ही अनुष्ठान क्यों प्राण प्रतिष्ठा से पहले? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पंचवटी में क्यों, क्योंकि पंचवटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे
5 झोंपड़ी का समूह है और उसके ऊपर पंच महातत्व, जिसे हम जानते हैं कि अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है, उनके आशीर्वाद होते हैं और पंचामृत के आशीर्वाद होते हैं। और भगवान राम यहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर वक्त बिता के तपस्या की है। रावण को हराने का उन्होंने एक संकल्प भी किया है और लक्ष्मण जी, भगवान राम स्वयं कई साल तक वहाँ पे रहे हैं। 11 दिन इसीलिए क्योंकि स्वयं भगवान राम ने ये तय किया था कि जहाँ जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे पवित्र स्थल है, जैसे रामेश्वरम है, पंचवटी है, अयोध्या है, तो वहाँ पे भगवान राम ने एक जिसको बोलते हैं कि संकल्प के साथ लोगों को आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भी आके यहाँ पे 11 दिन प्रतीक्षा और प्रतिष्ठा और अनुष्ठान करेंगे, उन लोगों को मेरे आशीर्वाद अपने आप मिलेंगे। तो आपने एक शब्द यूज किया कि बहुत कठिन होता है ये अनुष्ठान, तो मतलब जैसे मोदी जी अभी ये अनुष्ठान